हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर से आईपीडीसी सब्जेक्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहला आज का क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ सेवा। सेवा करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सेवा मतलब यही जो हम सेल्फलेसली किसी के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सेवा। अगर हम उसको सेल्फलेसली कर रहे हैं यानी कि बिना अपने मतलब के कर रहे हैं तो हम उसको सही मायने में सेवा बोलते हैं। फिर हम देखेंगे सेवा मतलब क्या होता है, सर्विस टू सोसाइटी, और कौन कौन सी मेथड्स हैं हमें जो सेवा करनी होती है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या होता है एक्चुअली सेवा का मतलब, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेवा मीन्स सर्विंग अदर सेल्फलेसली। किसी को भी बिना मतलब के हेल्प करना, सोशल वर्क करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना काम, उसको हम बोलते हैं सेवा। सेवा इज़ मोर देन सोशल वर्क। सेवा सिर्फ सोशल वर्क नहीं है, उससे ज़्यादा होता है सर्विस टू द सोसाइटी। सेवा इज़ ए ट्रू फॉर्म ऑफ हेल्प विदाउट एक्सपेक्टिंग प्रेज, रिवॉर्ड और ग्रेटिट्यूड। सेवा मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि हम बिना अपने मतलब के कर रहे हैं, बिना एक्सपेक्टेशन के लिए कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन किस चीज़ की? तो मतलब मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे कोई ग्रेटिट्यूड यानी कि मुझे कोई प्रेज़ करेगा, कोई शाबाशी देगा, कोई मेरे लिए अच्छी चीज़ें बोलेगा। ये सब सोचे बिना अगर हम कुछ कर रहे हैं, बिना कुछ ये सोचे कि हमें कुछ इसके रिटर्न में मिलेगा, तो हम उसको सेवा बोलते हैं। सेवा इज़ ए पार्ट ऑफ नेचर विच गिव्स सेटिस्फैक्शन। सेवा करने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, इनर जॉय होता है, मतलब हम अंदर से खुश होते हैं। सेवा कैन बी डन अलोन और इन ए ग्रुप, यानी कि सेवा अकेले भी कर सकते हैं या फिर कोई ऐसी संस्था है, कोई एनजीओ है या फिर कोई ग्रुप है किसी का, तो हम एक साथ मिलकर भी सेवा कर सकते हैं। सेवा कैन बी डन एट ए स्मॉल और ए लार्ज स्केल, यानी कि सेवा छोटे तल पे भी हो सकती है और बड़े पैमाने पे भी हो सकती है, अलग अलग लोगों को इकट्ठा करके, इन्वॉल्विंग अदर्स। सेवा कैन बी डन इन मैनी फॉर्म्स। सेवा अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे किसी की पैसों में मदद कर दी, या फिर किसी को टाइम निकाल के कुछ हमने समझा दिया, फ्री में कुछ करा। फिर स्किल्स या फिर इमोशन पे, तो अलग अलग टाइप से अलग अलग फॉर्म में होती है सेवा। एक तो मनी के फॉर्म में, एक टाइम डिवोट करना, स्किल या इमोशन के तौर पे। इमोशन के तौर पे कैसे? जैसे अनाथ आश्रम कभी हम चले गए, उन लोगों की मदद कर दी, या फिर कहीं बूढ़े लोगों का जो आश्रम रहता है वहाँ कहीं चले गए, उन लोगों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करा, तो वो टाइम वाली सेवा हो गई, ठीक है। फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ सेवा। कौन कौन से हमें सेवा से बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले हमने देखा था सेवा क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ सेवा। तो देखो, रिसर्च शोज दैट सेवा हैज़ मैनी बेनिफिट। बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं सेवा करने के। सेवा सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, यानी कि सिर्फ धर्म के लिए नहीं करा जाता, उससे बहुत अलग अलग फ़ायदे भी होते हैं। एक गुड ह्यूमन बीइंग ऑलवेज डज ए सेवा, यानी कि कोई अच्छा आदमी होगा तो वो हमेशा सेवा करेगा ही करेगा। सो आपको इससे ये ध्यान रखना है, अगर आप अच्छा इंसान हो तो प्लीज़ डू सेवा। ऐसा नहीं सिर्फ करने के लिए करनी है, लेकिन हाँ, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप इतने पैसे वाले हो जाओ कि आप किसी की मदद कर सकते हो, सो प्लीज़ हेल्प और डोनेट फ्यू थिंग्स whenever you think you are capable enough to do it, okay? सबसे पहला क्या बेनिफिट है सेवा का? तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। मिस्टर एरिक रिम, जो कि रिसर्चर है हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के, वो ये बोलते हैं कि जब हम किसी और को हेल्प करते हैं बिना अपेक्षा के, बिना कुछ रिटर्न मिले, ये सारी सोच के बिना, तो उससे हमें लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ मिलती है। क्यों? क्योंकि एक मेडिसिन की तरह काम करती है सेवा। हमें इनर हैप्पीनेस होती है, हमारा जो डोपामिन होता है, जो हमारा हैप्पीनेस लेवल होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगता है। सेकेंड बेनिफिट इज मेक्स अस हैप्पी। A brain mapping exercise and MRI of brain suggested that seva gives us happiness to the person. During the act of seva, happiness chemicals were seen to be increased in the brain. जब भी हम सेवा करते हैं तो जो हमारे हैप्पीनेस लेवल होते हैं, जो हैप्पीनेस का हमारे दिमाग में जो असर होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है जब भी हम सेवा करते हैं तब। दिस होल स्टडी वॉज पब्लिश इन द नेचर रिसर्च जर्नल 2017। ये कहाँ पब्लिश हुई थी, ये सारी बातें कहाँ लिखी थी, पूरी स्टडी करी गई थी और पब्लिश हुआ था
नेचर रिसर्च जर्नल 2017 के अंदर। ये सारा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दिया हुआ है। थर्ड बेनिफिट इज गिव सेटिस्फैक्शन, वही ऊपर वाली बातें ही लिखी हैं। When a person help another person, automatically both individual get satisfaction. The feeling of doing good creates positive chemicals in the brain. It gives inner satisfaction of being a good human being. यानी कि जब भी हम किसी की सेवा करते हैं, कोई भी हमारी जब किसी को भी हमारी मदद चाहिए होती है, तब हम उसकी जब सेवा करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन या प्रेज रिवॉर्ड के, तो हमें डूइंग गुड की फीलिंग आती है कि हाँ हमने आज कुछ अच्छा काम करा, किसी की हमने मदद करी, तो हमें इनर से, अंदर से ही अपने मन से पूरा सेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है और हम पूरे दिन खुश रहते हैं। क्रिएट्स अ चेन रिएक्शन, ये क्या चेन रिएक्शन क्रिएट करता है, यानी कि जैसे वो वाली मूवी नहीं थी जय हो, शायद नाम था उसका, तो उसमें क्या रहता था कि तुम इन 3 लोगों की मदद करो, वो 3 किसी और की मदद करेंगे, ऐसा उनको बोलना। तो इसी टाइप का ये चेन रिएक्शन क्रिएट करता है, जैसे जय हो मूवी में था कि तुम 3 लोगों की मदद करो, हेल्प 3 person, those 3 people will help other 3 person। एंड ये क्या कंटिन्यू रहता है, तो इससे आप याद रखना ये एग्जाम्पल से। आई थिंक जय हुई थी मूवी मेरे ख्याल से। सेवा हैज चेन रिएक्शन, चेन मतलब लगातार, कंटिन्यूअस इफेक्ट होता है इसका। व्हेन यू हेल्प समवन अदर्स विल गेट इंस्पायर्ड बाय यू, यानी कि जब हम हेल्प करेंगे तो हमसे इंस्पायर होके दूसरे लोग भी हेल्प करना चालू कर देंगे। USA टुडे रिपोर्टेड ए रियल स्टोरी ऑफ हाउ ए स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस क्रिएटेड ए चेन रिएक्शन, मैनी टू डू द सेम। यानी कि USA की एक रिपोर्ट आई थी USA टुडे की, उसमें ये बताया गया था कि जब कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान की मदद करता है, एक स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस दिखाता है जब सेवा करके, तो दूसरे लोग इसको देख के इंस्पायर होते हैं, वो लोग भी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। तो एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। इसका आप जय हो मूवी से एग्जाम्पल याद रखना। बेनिफिट 5, एबिलिटी टू चेंज लाइफ। जब भी हम किसी की सेवा करते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि हम उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो ये क्या है, हो सकता है हमारी छोटी एक्ट ऑफ काइंडनेस की वजह से किसी की दुनिया, किसी की पूरी लाइफ चेंज हो जाए। द एक्ट ऑफ ट्रू सेवा हैज true power to change the entire life. It can change your life and sometimes others' life too. Sometimes it can become a part of the individual's nature. There are many examples of seva that change the entire life of people. बहुत से अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं ऐसे इन रियल लाइफ के, जिसकी वजह से किसी एक इंसान ने दूसरे इंसान की हेल्प करी और दूसरे इंसान की पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। सेवा कनेक्ट्स अस टू अदर्स एंड मेक देम ए पार्ट ऑफ अस। ये मैंने एक एक्स्ट्रा लिखा है, इसमें मैंने ये बोला है कि सेवा से हम नए नए लोगों से कनेक्ट होते हैं एंड उनको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेते हैं। इससे क्या होता है, हम नए नए लोगों से मिलते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, उनके एक्सपीरियंस जानते हैं लाइफ के। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो दीज वर फ्यू बेनिफिट्स ऑफ सेवा। अब हम देखते हैं इसके कुछ राइट मेथड्स, कौन कौन से इसके सही मायने में मेथड्स हैं जिससे हम जब भी सेवा करें तो ध्यान रखें। जब भी हम सेवा कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी ऐसे मेथड्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे वाइल परफॉर्मिंग सेवा। सेवा इज नॉट only working for others, it is more than that. Intention is the most important factor. हमारा इंटेंशन कैसा है while performing सेवा is very much important. यानी कि जब भी हम सेवा कर रहे हैं तो हम किस माइंड से, किस थॉट प्रोसेस से हम सेवा कर रहे हैं किसी और की। क्या हमारे मन में ईर्ष्या है, क्या हम पैसे कमाने के चक्कर में कर रहे हैं, या फिर कुछ हमें रिवॉर्ड मिले, हम फेमस हो, लोग हमें जाने, हमें फेम मिले, इस हिसाब से हम सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा नहीं है। वो सेवा नहीं कहलाएगी, वो हम किसी ग्रीड, किसी मतलब की वजह से सेवा कर रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेवा। सेवा मीन्स that you are helping others, you are doing सेवा with the pure intention, you are doing सेवा with selflessly, यानी कि बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी इंटेंशन के, बिना अगर आप कुछ कर रहे हैं किसी की हेल्प, देन वो सही मायने में सेवा होगी। इट्स नॉट सेवा। सो वी शुड नो द राइट मेथड ऑफ सेवा। कौन कौन से ऐसे मेथड हैं? सबसे पहला यहाँ दिया है कीप द इंटेंशन राइट, अपना इंटेंशन सही रखो। सेवा शुड ऑलवेज बी सेल्फलेसली विथ प्योर इंटेंशन।
देन ओनली हैप्पीनेस कम। अगर आपका इंटेंशन सही होगा तभी आपको सही मायने में हैप्पीनेस मिलेगी, अंदर से एक अलग ही खुशी मिलेगी। इफ़ योर एक्सपेक्टेशंस आर लेस, अगर आप कम एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी और से, तब आपको एट द एंड ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने इसकी हेल्प करी लेकिन इसने मेरी हेल्प नहीं करी, किसी दोस्त का ही एग्जाम्पल ले लो, तो वो आपको सेवा नहीं होगी, वो आप क्या कर रहे हो, आपने उसकी हेल्प करी लेकिन उसने आपकी हेल्प नहीं करी, तो क्या कर रहे हो आप, ये आप गलत इंटेंशन से कर रहे हो। आपको ऐसा इंटेंशन रखना है कि भले उसने मेरी हेल्प नहीं करी लेकिन मैं उसकी हेल्प करूँगा, तभी उसको एक दिन मेरी कदर मालूम चलेगी। आप ऐसे हेल्प करो तो क्या होगा, आपका इंटेंशन राइट है, भले वो आपका हेल्प नहीं कर रहा लेकिन आप उसकी हेल्प करो। सर्व विथ लव। कभी भी आप जब सेवा कर रहे हो तो इसलिए मत करो कि किसी ने आप पे फोर्स करा है, किसी ने आप पे दबाव डाला है, नहीं, वो सेवा नहीं है। द ट्रू सेवा कम्स नेचुरली फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर हार्ट। डू एनी सर्विस विथ प्योर इंटेंशन, विथ लव, विथ केयर, विथ योर फीलिंग्स। रिमेंबर, people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel। ये हमारी सेकंड पॉइंट था, सर्व विथ लव। इसके अंदर ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप एग्जाम में लिख के आओगे तो एग्जामिनर पे गुड इंप्रेशन पड़ेगा। क्या लिखा है, लोग जो है वो भूल जाएंगे कि क्या आपने उनसे कहा था, लोग ये भी भूल जाएंगे कि व्हाट यू सेड, यानी कि क्या आपने उनसे कहा था, लेकिन वो एक चीज़ कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उनको ट्रीट कैसे करा था, हाउ यू मेड देम फील, यानी कि आपने किसी और को ट्रीट कैसे करा था, क्या आपने उसको रिस्पेक्ट दी थी, आप उसके साथ लॉयल रहे थे या नहीं रहे थे, आपने उसकी केयर करी थी कि नहीं, वो इंसान वो चीज़ कभी भी नहीं भूलेगा। आपका नाम भूल जाएगा, आप कौन थे, आप कैसे बात करते थे वो भी भूल जाएगा, लेकिन आपने उनको ट्रीट कैसे करा, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बी थैंकफुल। हमेशा थैंकफुल रहो, ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए आपके पास हमेशा, आप हमेशा थैंकफुल होने चाहिए जो भी चीज़ आपके पास है। इफ़ यू आर हेल्पिंग अदर्स, यू डोंट have got the chances to help them, so be thankful to them, they have given you the opportunity, this is the right way to think, otherwise you will become arrogant। यानी कि जैसे कि आपने किसी की हेल्प करी लेकिन वो इंसान ने आपको थैंक यू नहीं बोला, लेट्स सपोज, तो आप क्या होगे, अगर आप गलत सोच के हिसाब से आप किसी की सेवा कर रहे हो तो आप एरोगेंट थोड़ा सा फील करने लगोगे, आपको थोड़ा गुस्सा आने लगेगा कि मैंने इस इंसान की एक तो हेल्प करी, ऊपर से मुझे थैंक यू भी नहीं बोल रहा है, कुछ ग्रेटिट्यूड नहीं है इसके इंसान के में, तो नहीं, आपको ऐसा नेचर नहीं रखना है। हो सकता है कि जब आप सेवा कर रहे हो तो आपके पास ऐसे लोग आए जो लोग आपको थैंक यू ना बोलें, जो आपकी बाद में मदद ना करें, तो इससे आपको सीख लेनी है कि हाँ, कुछ लोग होते हैं दुनिया में जिसको आपकी वैल्यू नहीं होती, जिसको आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। आएंगे ऐसे लोग, बहुत से होते हैं दुनिया में, लेकिन आपको फोकस उन पे रखना है जो कि अच्छे लोग हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपकी वैल्यू करते हैं, जो आपकी कदर करते हैं। लेकिन आपको सेवा हर किसी की करनी है। जब भी कोई मुसीबत में है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं विद द राइट इंटेंशन। Sacrifice. For doing true seva, we need to sacrifice our time, energy, health, wealth, etc. जब भी हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे आप कहीं एक जगह हो तो आप दूसरी जगह टाइम डिवोट नहीं कर पाओगे, एनर्जी आपकी एक जगह जा रही है तो आप दूसरी जगह नहीं डिवोट कर पाओगे, तो ऐसी चीज़ चलती रहती है। सेक्रीफाइस हमें करना ही पड़ता है, अगर एक चीज़ पानी है तो दूसरी खोनी ही है हमें। अ लिटिल लॉस, हमारा छोटा सा लॉस किसी की पूरी लाइफ बदल के रख सकता है। ये कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बोला गया है बाय विंस्टन चर्चिल। वी मेक ए लिविंग बाय व्हाट वी गेट। हम लाइफ कैसे बनाते हैं, जो चीज़ हमें मिली है उससे हम हमारी लाइफ बनाते हैं। वी मेक ए लाइफ बाय व्हाट वी गिव, यानी कि जो हम रह रहे हैं, वी मेक ए लिविंग, हम जो रह रहे हैं वो कैसे होती है, बाय व्हाट वी गेट, यानी कि भगवान ने हमें जो भी दिया उससे हम रह रहे हैं। लेकिन हम लाइफ कैसे बनाते हैं, लिविंग और लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डोंट गेट confused between both of these, both are very different thing। लिविंग मतलब हम सिर्फ रह रहे हैं, लाइफ मतलब हमने कुछ बिल्ड करा है, हमारा जीने का कोई मकसद है, हमारी कुछ लाइफ में कुछ गोल्स हैं, कुछ पैशंस हैं। वी मेक ए लिविंग बाय व्हाट वी गेट, जो हमें मिला है उससे हम जी रहे हैं। एंड वी मेक ए लाइफ, हमारी जो लाइफ है पूरी जो हमने बदल के रख दी, कुछ हमारे गोल्स थे, डेडिकेशंस थी, उससे हमने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया। वो क्या है, बाय व्हाट वी गिव, यानी कि हम दूसरों को कुछ हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, वो हमारी एक लाइफ है। मतलब लोग हमें याद करें हमने ऐसी लाइफ बनाई है,
तो ये कोट हमेशा याद रखना, वी मेक ए लिविंग बाय व्हाट वी गेट एंड वी मेक ए लाइफ बाय व्हाट वी गिव। मतलब दूसरों को मदद करो, यही यहाँ पे बताया है। तो यही था हमारा क्वेश्चन 3। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। हमने पूरे 2 पेज डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सेवा क्या होता है, देन उसका हमने बेनिफिट्स देखा, इसके अंदर 6 पॉइंट्स थे। देन हमने डिस्कस करा कि कौन सा राइट मेथड्स होता है सेवा का। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट रियली वेल। अगर कुछ भी डाउट हो सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड मैंने ऑलरेडी IPDC सब्जेक्ट के अंदर वीडियोस डाली हुई हैं, सो यू कैन चेक आउट माय चैनल फॉर दैट, एंड आई विल लिंक द प्लेलिस्ट of IPDC, that is Integrated Personality Development course, in the description as well as in the I button, so you all can check that out. And yeah, I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.